हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है इसका मैंने कोई स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट नहीं करा है। ओके, इफ़ यू वाचिंग दिस रीडिंग, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको इस रीडिंग से कोई मैसेज मिलना ज़रूरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। ओके, करंट एनर्जीज़ क्या निकल कर आ रही है एंड यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड आपके सामने दो फाइल्स आ जाएगी, जो भी आपको इंट्यूटिवली कॉल कर रही है आप उसे पिक कर लो। और डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूनिवर्स के साथ एक एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें। ओके, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो चलो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आई होप आपने अभी तक एनर्जी एक्सचेंज कर ली होगी। ओके, आपने ये वीडियो को लाइक कर लिया होगा। ओके, चलो देख लेते हैं आपकी एनर्जीज पहले क्या निकल कर आ रही है। मैं आपकी एनर्जीज चेक करना चाहती हूँ, व्हाट इज हैपनिंग। ओके ओके, 4 of Cups। ओके, 10 of Wands। ओके ओके, सी मुझे आपका बॉटम ऑफ द डेक भी आया, हैंगमैन। ठीक है, समवेयर ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 1, आपकी लाइफ में एट दिस मोमेंट ओके चीज़ें आपको बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं लग रही है। ठीक है, किसी भी एंगल से। ठीक है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, या वो इनर पीस की बात हो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में होप खो रहे हो। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद माई लाइफ, क्या चल रहा है। ओके, एंड यू आर लाइक सीम्स लाइक कि आप बहुत थक चुके हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जिम्मेदारियों से थक रहे हो, आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशन से थकते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आपने लोगों का स्ट्रेस कैरी कर लिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों का बर्डन कैरी करके चल रहे हो एट दिस मोमेंट। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे थिंग्स सीम्स वेरी लाइक हार्ड फॉर यू टू लाइक, ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए आगे बढ़ना बहुत टफ लग रहा है आपको। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि यार इतनी सारी चीज़ें मैं कैरी करके चल रहा हूँ, इतना बर्डन कैरी करके चल रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही है, और इसके साथ मुझे आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। ठीक है, मुझे आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं दिखाई दे रही है, मुझे कुछ नया पाथ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, या मेरा ये जो लोड है ये ईजी क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब लाइक, मतलब एक होता है ना कि हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि अब गिव अप कर देना चाहिए, यार मैं इतना कोशिश करके थक गया हूँ, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नथिंग इज़ हैपनिंग एंड आई एम टायर्ड। यार मैं कब तक इसको कैरी करके चलूँ, या मैं कोई फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हो और वो इतने टाइम से आप उसमें लगे हो और आपको वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो आप चाहते थे डिज़ायर्ड रिजल्ट वो नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको थका रही है कि यार मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेस भी ले रहा हूँ, मैं अदर चीज़ें भी कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा लगता है ना कि यार नाउ ऐसा लग रहा है कि यार मेरा इतना एफर्ट डालने के बाद भी मुझे क्यों नहीं रिज़ल्ट मिल रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एट दिस मोमेंट यू फील लाइक ओके आई शुड गिव अप, मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं इतना कितना एफर्ट करूँगी। ठीक है, और बेटर है कि मुझे कुछ नया ऑप्शन ग्रैब कर लेना चाहिए है, या मुझे कुछ नया डायरेक्शन चूज़ कर लेना चाहिए है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत सारी थिंकिंग भी कर रहे हो। ठीक है, अंदर ही अंदर रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाट्स माय डिज़ायर। ठीक है, क्या चल रहा है, और बहुत ज़्यादा हो सकता है एट दिस मोमेंट ग्रुप नंबर 1 आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्टिव भी नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, ये जो फीलिंग्स है, ये जो बर्डन है, ये सिर्फ आपके तरफ है। आप इतना एक कहते हैं ना, आपके अंदर ही सारी चीज़ें चल रही है, आप लोगों से ज़्यादा शेयर भी नहीं कर रहे, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपने लोगों का इतना टेंशन लेके रखा हुआ है। ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मोमेंट है, ये जो स्ट्रेस है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मन में चल रहा है। इवन यू आर नॉट टेलिंग समवन, और या आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हो और चीज़ों को खुद से ही कैरी अंदर ही अंदर भर के रख रहे हो। ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। समवेयर मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अ
यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, जैसे आपको कोई होप मिल जाए, कोई पाथ मिल जाए, या एट दिस मोमेंट मुझे ये रिजल्ट मिल जाए तो शायद मेरा एक वापस एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। ओके, मैं चीज़ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि चारों डायरेक्शन से ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, ठीक है। और मे बी आप एट दिस मोमेंट बहुत सारा काम एक साथ लेकर रखे हो, आपका काम पर्सनल लाइफ का भी, प्रोफेशनल लाइफ का भी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही। और वो जो टेंशन है, वो चीज़ें चलो आप एफर्ट भी डाल रहे हो लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1। ओके, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं एक ही चीज़ पे कितना फोकस्ड हूँ और मुझे उस चीज़ से कुछ नहीं मिल रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और वहाँ से कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो लॉट ऑफ थिंग इज़ लाइक गोइंग इन योर लाइफ। ओके, एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप एट दिस मोमेंट लैक ऑफ डायरेक्शन की एनर्जीज में दिखाई दे रही हो। जैसे आपको कोई एक दिशा ही नहीं मिल रही कि यार मैं किस दिशा में जाऊँ, मैं क्या करूँ, कौन सा पाथ चूज़ कर लूँ कि यार मेरे लाइफ में चीज़ें स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं देयर यू आर फीलिंग ब्लॉकेजेस। ओके, कि यार यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ भी ब्लॉकेजेस फील हो रही है, ये कर रहा हूँ, वहाँ पे भी ब्लॉकेजेस आ जा रही है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें आपको ना, मतलब एक होता है ना कि समझ नहीं आ रहा कि फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, आगे क्या आएगा नया मेरे लाइफ में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपको एट दिस मोमेंट फील हो रही है। ओके, मैं कार्ड्स पुल कर लेती हूँ पहले। ओके, आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ये आपकी एनर्जीज थी ग्रुप नंबर 1 जो मैंने आपको बताया है। सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे आया है कमिटमेंट। ओके, इट इज़ अ गुड थिंग कि अगर आप एट दिस मोमेंट अपने पार्टनर के साथ ऐसा फील कर रहे हो कि आइदर ये रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है, या चीज़ें हमारे बीच में वर्कआउट ही नहीं होने वाली है, या ये रिलेशनशिप आगे पॉसिबल होना ही नहीं वाले है, होने ही नहीं वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको एक कमिटमेंट की एनर्जी मिल रही है। श्योरिटी डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में आएगी, थिंग्स विल गेट सीरियस। ओके, मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है जहाँ पे अभी आपको लैक ऑफ कमिटमेंट फील हो रहा है अपने पार्टनर के साइड से, ठीक है। या इवन इफ़ यू आर मैरिड ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप में है वो चीज़ें, जो प्यार है, वो जो कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग और हो रहा है, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है कि आइदर कोई सेपरेशन है या चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, ग्रुप नंबर 1, अगर आप रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हो तो आई एम नॉट सीइंग दिस थिंग। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आई है आपके लिए, इमोशनली डिस्टेंस की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंट हो चुका है एंड आई एम नॉट श्योर कि ये पर्सन मुझसे ब्रेकअप कर लेगा या हमारा डिवोर्स हो जाएगा अगर आप मैरिड हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि नो, आपने ये फाइल इसीलिए सिलेक्ट की है अबाउट योर रिलेशनशिप, जहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ओके, या वो इमोशनल कनेक्शन जो होना चाहिए है वो नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए आया है डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एट दिस मोमेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा, आई नो यू आर गोइंग थ्रू अलॉट। ओके, ग्रुप नंबर 1, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, इवन कहीं ना कहीं वो फियर भी हो सकता है कि हाँ हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी अबाउट योर रिलेशनशिप, बट थिंग्स आर अपोजिट। ओके, मे बी यू आर थिंकिंग नेगेटिव एट दिस मोमेंट बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि यू सीम्स डायरेक्शनलेस। ओके, या आपकी होप ख़त्म हो रही है, आपको वो चीज़ मिल ही नहीं रही है। ओके, सो व्हेन इट्स कम टू योर रिलेशनशिप चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ओके, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए निकल कर आया, ठीक है। सो थिंग्स गोइंग टू बी all right between both of you. It's a message for you group number 1. Okay, group number 1 यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए आया अपॉलॉजी। ओके, सो यहाँ पे दो एनर्जीज हैं। यहाँ पे आपके लिए आया है कि आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए है, ठीक है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया, हर्ट किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करनी चाहिए है एंड सामने वाले को अपोलोजाइज़ करना चाहिए, ठीक है। या आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो डेफिनेटली आपको भी माफ़ी मांगी जाएगी, ठीक है। आपके पास लोग आएंगे, ठीक है, वो हो सकता है आपके पार्टनर हो जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है या आपके कॉन्फिडेंस को हर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि येस, आपको रीच आउट किया जाएगा, आपको आपसे माफ़ी मांगी जाएगी। मुझे वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। ओके, सो समवेयर ऐसा दिख रहा है कि अगर
व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप स्पेशली, तो यहाँ पे वापस चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है, वापस चीज़ें अच्छी हो रही है, ठीक है। रीयूनियन की भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है आप लोग के लिए, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि आने वाले टाइम में ना यू आर गोइंग टू बी वेरी बिजी, ठीक है। जो एफर्ट आप डाल रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 1, उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। यू आर वर्किंग सो हार्ड, ओके। आप बहुत कोशिश कर रहे हो स्पेशली अपनी, मतलब होता है ना, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, टू गेन समथिंग वेरी टेंजिबल थिंग, जहाँ पे आप चाहते हो कि ये स्टेबिलिटी मेरे लाइफ में आ जाए, ये चीज़ मुझे अचीव हो गई, या मेरे गोल्स हैं, ये चीज़ हो जानी चाहिए है, ठीक है। तो एक बड़ा गोल आप लेके चल रहे हो, आप उसके लिए बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे हो, आप उसके पीछे लगे पड़े हो कि नहीं ये चीज़ हो जानी चाहिए है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली जो ये मेहनत आप कर रहे हो ना, ये निखरेगी, ठीक है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये जो मेहनत आप कर रहे हो एट दिस मोमेंट, ये आपको इसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और वो बहुत बड़ा रिजल्ट भी होगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा क्रिएट करेगा, ठीक है। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है ग्रुप नंबर 1, मुझे वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो कीप वर्किंग। आप एट दिस मोमेंट रिज़ल्ट कैसा होगा, क्या होगा, आप शायद हो सकता है कि रिज़ल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। या मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, या वो इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो वहाँ पे वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा, वो रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा, मैं इतना लाइक अपना पेशेंस रख के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना कुछ कुछ कैरी करके चल रहा हूँ, मैं इतने बर्डन्स लेके चल रहा हूँ, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा लोड है, स्टिल आई एम नॉट सीइंग एनी रिजल्ट, बट रिजल्ट्स आर कमिंग ग्रुप नंबर 1, लेट मी टेल यू, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि शायद आपका जो फोकस है वो उसी चीज़ पे है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना, मतलब एक होता है ना कि लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन योर पेन एट दिस मोमेंट, क्योंकि चीज़ें हैं आपके साथ, ऐसा नहीं है, वो गलत नहीं है, बट आपका फोकस वहीं पे जा रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव ग्रुप नंबर 1, लेट मी टेल यू, ओके। आपका जो मेहनत है डेफिनेटली, उसका जो हार्ड वर्क जो मिलने वाला है, ठीक है, सक्सेस आ रही है, बहुत टेंजिबल चीज़ों की मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड डेफिनेटली ये जो चीज़ें हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये अचीव करने के बाद ना आपकी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है, कुछ नया आपकी लाइफ में। एक होता ना कि व्हेन यू अचीव समथिंग एंड तब आपकी एक लाइफ नई स्टार्ट हो जाती है कि ओके दिस इज़ माई पर्पस, दिस इज़ माई गोल, एंड ये चीज़ अब मुझे मिल गई, मुझे इसको और बेटर करना है, ठीक है, और इसको शार्प करना है, ठीक है, और मुझे इसे बढ़ाना है, और इसको मतलब लाइक होता है ना स्प्रेड करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है तो वो आप उसको और बढ़ाना चाहोगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो रिजल्ट ऐसा होगा कि जहाँ पे आप कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से नई लाइफ मिल जाएगी, आपका एक नया पर्पस हो जाएगा, ठीक है, आपका एक नया गोल होगा, या आपका एक नया डायरेक्शन होगा कि अब मुझे यही चीज़ फॉलो करनी है, ये मेरा गोल है, अब मुझे इसी को ही फॉलो करना है, दिस इज़ माई पर्पस, दिस इज़ माई गोल, ओके। सो डोंट बी सो नेगेटिव अबाउट योर सर्कमस्टेंसेज ग्रुप नंबर 1। आपके लिए यहाँ पे आया है 8 ऑफ सॉर्ड आया है इन रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलना, नया पर्सपेक्टिव सेट होना, और जो कि बड़ा पर्सपेक्टिव होगा ग्रुप नंबर 1 में। यहाँ पे कोई छोटी मोटी चीज़ें बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि जो पर्सपेक्टिव होगा ये, और ये जो गोल होगा ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है। आप जो सीख करना चाह रहे हो, आपकी लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है वो आपको मिल जाएगा ग्रुप नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ इतनी मेहनत कर रहे हो वो डेफिनेटली आप एक्सपैंड होने वाली है, वो चीज़ डेफिनेटली आपको एक रिजल्ट देगी, ठीक है। जो ये जो मेंटली आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो ना, इस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने जो बिलीफ है उस पर थोड़ा काम करो, ओके। मे बी आप ऐसी फ्रीक्वेंसी पे हो जहाँ पे आप ऐसी चीज़ अट्रैक्ट करो कि ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नो, न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग, ओके। आई नो आप फेल हुए हो, ठीक है, आप फेलियर्स देख रहे हो, आपको वो एक होता ना कि एक झटका मिला है ग्रुप नंबर 1, बट आपके लिए एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नाउ मैं अब कुछ स्टार्ट नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, नो, इट इज़ नॉट हैपनिंग। इवन आई एम सीइंग कि ये जो चीज़ आपके लाइफ में जो चेंज है वो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि विद इन लाइक 1 ईयर आप कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल पे होंगे जहाँ पे आपको अपना गोल, पर्सपेक्टिव, एक नई बिगनिंग मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है ग्रुप नंबर 1, ओके। सो डोंट बी सो नेगेटिव अबाउट योर सर्कमस्टेंसेज, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपनी मेंटल लेवल पे काम करना है, जस्ट बी ग्रेटफुल, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड की कमी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड लैक कर रहे हो, आपका जो फोकस है वो जो नहीं है हम उस पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। या आपके पास थोड़ी भी चीज़ जो आ रही है, ठीक है, आप
आप उसको ना या तो फॉर ग्रांटेड ले रहे हो या आप उसके लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो, उसका शुक्रगुज़ार नहीं कर रहे हो। तो कहीं न कहीं छोटी-छोटी जो हमारी डे टू डे की लाइफ़ की जो चीज़ें होती हैं, उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस मोमेंट ग्रुप नंबर 1। ये जो हार्डशिप वाला फ़ेज़ है ना आपका, जो बॉटम ऑफ द डेक भी आया है, ठीक है? ये जो पेन है, ये जो हार्डशिप वाला फ़ेज़ है, ठीक है? जहाँ पे यू आर फीलिंग लाइक नोबडी इज़ विद मी, और लाइक मैं अकेला ही चल रहा हूँ एंड थिंग्स आर नॉट दैट गुड, ओके? एंड या आइदर आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में मैं अकेली ही हूँ, मैं अकेला ही हूँ एंड नोबडी इज़ सपोर्टिंग मी, ठीक है? सो ये जो फ़ेज़ है ना आपका, ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है? इस चीज़ से आप निकल जाओगे। आइदर आप फाइनेंशियली भी बहुत अपनी लाइफ में परेशान हो, या आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि मैं किस डायरेक्शन में मुझे पता है यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, कि आप लोग अपनी लाइफ में ना कहीं न कहीं बड़े अपनी लाइफ के गोल्स, पर्पस, डायरेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा दिख रहा है मिसगाइडेड हो, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि यार कहाँ जाओ, क्या कर लो, ठीक है? सो अगर आप अपनी लाइफ में अपने पर्पस, अपने गोल को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो या गिव अप कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में एक पर्पस आएगा, ठीक है? आपको अपना पर्पस मिलेगा, ठीक है? आपको अपना गोल मिलेगा, एक नई बिगनिंग शुरू होगी ही, ठीक है? अगर आपने लाइफ में अभी इतने फेलियर्स देखे, आपने इतनी सारी चीज़ स्टार्ट करी है, ठीक है? और आपने वहाँ पे भी फेलियर्स देखे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको अगेन मौका दिया जाएगा टू रीस्टार्ट योर लाइफ ग्रुप नंबर 1, ओके? सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेन चीज़ है कि आप अपने अपने मतलब थॉट को थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है, ओके? डेफ़िनेटली आपको ना अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? ग्रुप नंबर 1, कॉन्फिडेंस, ठीक है? खुद का पैशन, वो कहीं न कहीं आपको वापस लाना पड़ेगा। वो जो ज़ील कहते हैं ना, टू अचीव समथिंग, एट दिस मोमेंट आपको ना अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है? अपने अंदर का जो पैशन है, अपने अंदर का जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस है, उसको बाहर निकालना है, ठीक है? खुद पे बिलीव रखो ग्रुप नंबर 1, डेफ़िनेटली हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखो, स्ट्रॉन्ग बनो। आपके लिए स्ट्रॉन्गली यहाँ पे आ रहा है कि कहीं न कहीं आपको एट दिस मोमेंट, एट दिस लाइक आपकी सिचुएशन में आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, ओके? स्ट्रॉन्ग मतलब लाइक ऐसा दिखावटी नहीं, इट्स जस्ट कि इंटरनल स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप हार मान रहे हो ना, जहाँ पे आप अपनी एक होता है ना कि लाइक एक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ ग्रुप नंबर 1, आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं एक होता है ना कि जहाँ पे यू विल फील आई डोंट हैव एनी पर्पस, या मैं अपनी लाइफ में वापस कोई सक्सेस नहीं हासिल कर सकता, या मुझे कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ सकती, ठीक है? तो और या मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता वापस, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ एंड जो हमारा जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो मोटिवेशन होना चाहिए, वो आपकी लाइफ में लैक कर रहा है, ठीक है? सो आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को डेफिनेटली हील करें, ठीक है? जहाँ पे आप गिव अप कर रहे हो, जहाँ पे आप खो रहे हो, जहाँ पे आपकी डायरेक्शन खत्म हो रही है, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी आया है कि स्ट्रेंथ रखो, पैशन लाओ, ठीक है? वो ज़ील लाओ। वहाँ पे कहीं न कहीं एक होता है ना कि नो, आई कैन डू इट। अफ़र्मेशन करो, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 आपके लिए आया, अफ़र्मेशन करो, स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है? जहाँ पे जितना आप अपने आप को एक मेंटली मतलब स्ट्रॉन्ग फ़ील कराओगे, ठीक है? अफ़र्मेशन दोगे, थिंग्स विल चेंज। आपके एटीट्यूड में वो ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा, ठीक है? सो दैट्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 1, जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है। एंड जो चीज़ अभी आप कर रहे हो, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो, मतलब एक होता है ना कि जहाँ पे इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी एक रिज़ल्ट नहीं आना है, ठीक है? इतना इनपुट कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। आप इनपुट करते रहो, आपको डेफ़िनेटली मिलेगा, ठीक है? और बहुत लॉन्ग टर्म वाली सक्सेस आ रही है, ठीक है? सैटर्न की एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, ठीक है? वो लॉन्ग टर्म सक्सेस जो आपको चाहिए है, वो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? जस्ट आप लोग क्या कहते हैं, आस-पास के लोग क्या कहते हैं, उससे बॉदर मत हो। जस्ट मतलब एक होता है ना कि बस मेहनत करते रहो, ठीक है? आपका जो गोल है, आप जो कर रहे हो, उसको बस कंटिन्यू करते रहो, उसको और शार्प करते रहो, मेहनत करते रहो। डेफ़िनिटली आपको अपना हार्ड वर्क का रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ओके? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आप अपनी लाइफ में आइदर आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, ठीक है? कि यार मैं ये चीज़ हासिल करना चाहता हूँ, मैं नेम फेम हासिल करना चाहता हूँ, मैं अपना खुद का बड़ा घर बनाना चाहता हूँ। जैसे होता है ना कि बड़ा बिज़नेस करना, ठीक है? बड़े गोल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर, डेफ़िनेटली आपको वो मिलेगा। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि वो चीज़ आपकी लाइफ में है, ठीक है? वो जो कहते हैं ना कि अपना किंगडम बनाना, ठीक है? जहाँ पे सिर्फ़ मेरी चले, मेरा खुद का बिज़नेस हो, मेरा खुद का काम हो, मेरा खुद का घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपका जो गोल है वो कहीं न कहीं बड़ा और टेंजिबल दिख रहा है, कि जहाँ पे आप चाहते हो कि ये चीज़ परमानेंट हो जाए,
ठीक है, कुछ टेंजिबल चीज़ें आ जाए, ये चीज़ हो जाए कि अब दिस इज़ माइन, ये मेरा है और इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ डेफिनेटली आप हासिल कर लोगे, ओके। बट जो आपके लिए गाइडेंस आई है वो चीज़ आपको डेफिनेटली फॉलो करना है ग्रुप नंबर 1, ओके। जो लीडरशिप, जो वेल्थ आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपको मिलेंगे। यू वांट टू बिकम किंग, यू विल, ओके। यूनिवर्स का आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज है ग्रुप नंबर 1, यू विल। कहीं ना कहीं आपको ना अपने आप को ये फील मत कराओ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को इंटरनली जो अफर्मेशन देते हैं हम वैसा बन जाते हैं, क्योंकि हमारी साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है, ठीक है। वो हमारा थॉट वैसा बन जाता है कि ठीक है कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर आप किंग बनना चाहते हो, क्वीन बनना चाहते हो, तो आपको वैसा ही अफर्म करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। वो कहते हैं ना कि वो माइंडसेट लाना, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस लाना, ठीक है। आई नो एनवायरनमेंट में वो चीज़ फील नहीं हो रही है, लेकिन कहते हैं ना वो एटीट्यूड मेंटेन करो तो आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज होता है, ठीक है, चीज़ें चेंज होती है ग्रुप नंबर 1। सो ये आपके लिए एक तरीके से गाइडेंस है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपने आप में बिलीव रखना है। लोग क्या कह रहे हैं किसी पे ध्यान नहीं देना है। लोग कह रहे हैं तुम इतने टाइम से ट्राई कर रहे हो, तुम इतने टाइम से कोशिश कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। लोग तो चाहेंगे ना कि आप आपकी लाइफ में क्यों मतलब सक्सेस आए, ठीक है, या आप क्यों आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। पर आप गिव अप मत करो, आप मेहनत करते रहो। आपकी जो मेहनत है वो बहुत जल्दी आपको विद इन 1 ईयर में मुझे दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका एक बड़ा ड्रीम पूरा हो रहा है, ठीक है। आप अपना कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हो, आइदर आपका बिजनेस, आपका कुछ तो है आपका जो आप चाहते हो कि यार ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो आप ग्रुप नंबर 1, लेट मी टेल यू, ठीक है। और वो आउट ऑफ द बॉक्स आपका डेफिनेटली होगा, ठीक है। आप बहुत टाइम से हो सकता है ट्राई कर रहे हो लेकिन वो होगा ज़रूर, ओके। ये यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 1 अगर आपकी एनर्जीज देखी जाए और आपकी पाइल्स को देखी जाए तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इज़ जस्ट कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो डे टू डे लाइफ की, ठीक है। इट सीम्स दैट कोई बड़ी चीज़ है जिसका आपको बहुत कंसर्न है और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो नथिंग गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ, या मेरे लाइफ में इसके बाद कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। आप रीस्टार्ट कर सकते हो, आपके पास इतनी स्किल होगी, आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हो ग्रुप नंबर 1। इट इज़ अ मैसेज फॉर यू, ओके। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे आप ना खोने पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हो पाने से ज़्यादा, ठीक है। तो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, इस चीज़ का ध्यान रखो। नया डायरेक्शन आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, हो गया, ठीक है। अब ये टाइम है वापस उठने का ग्रुप नंबर 1। सो या ग्रुप नंबर 1, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड मुझे बताइएगा ज़रूर आपको इस रीडिंग से क्या रेजोनेट किया, ठीक है। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना डिटेल्स सारी है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड मेंबरशिप भी ऑन है। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बाय। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आपने एनर्जी एक्सचेंज कर ली होगी। चलो देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज निकल कर आई है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक अ, ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में एक फेज़ दिख रहा है, ठीक है। जहाँ से ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ से एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि थिंग्स आर लाइक कि ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो बट ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें एट दिस मोमेंट बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से निकल चुकी हैं, ठीक है। आपके लाइक इट सीम्स लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, ओके। यू वांट टू कंट्रोल बट इट्स नॉट हैपनिंग। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में अभी ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करी थी, या मैं तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट क्यों मुझे चीज़ों को लेट गो करना पड़ रहा है, क्यों मुझे इस पर्सन को जाने देना पड़ रहा है, क्यों ये इंसान मेरे लाइफ से चला गया। हो सकता है किसी पर्सन बहुत क्लोज वन भी आपकी लाइफ से चले गए, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि जहाँ आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था वहाँ से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही है, ठीक है। वहाँ पे रियलिटी चेक मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। आई मीन हो सकता है कि यार ग्रुप नंबर 2 आप लोग ना बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ से इतनी सारी चीज़ें हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि थिंग्स आर लाइक गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ आई, उसके बाद दूसरी चीज़ आ गई, फिर तीसरी चीज़ आ गई एंड यू आर नॉट रेडी, ठीक है। आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए डेथ भी है, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रहा है कि एंड हो रही है। एंड
आपके लिए वो उसको एक्सेप्ट करना इट्स वेरी टफ, ठीक है। आप ऐसा लग रहा है कि यार काश इस चीज़ को मैं कंट्रोल कर लेता, या इस चीज़ ये चीज़ हो जा रह जाती, या ऐसा हो जाता। तो ऐसा दिख रहा है कि चाहे ना चाहे, मतलब आप या तो आपको उन चीज़ों से दूर जाना पड़ रहा है, या आपको उस चीज़ों से निकलना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, हो सकता है आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। तो एक होता है ना कि लाइक यू आर फीलिंग इवन लोनली, ठीक है। आपको अकेला फ़ील हो रहा है, आप चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हो कि यार इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, ऐसा क्या हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं चीज़ें ना आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको लाइफ़ में आगे बढ़ा रही है। आई नो एट दिस मोमेंट यू आर फीलिंग कि यार ये चीज़ कैसे मुझे आगे बढ़ा रही है, ये तो बहुत मुझे प्रॉब्लम भी दे रही है, या मेरी लाइफ़ में कुछ ऐसी भी चीज़ हो रही है जहाँ पे मतलब लाइक मैं ये नहीं चाहता था, ये मैंने इस चीज़ को उम्मीद ही नहीं करी थी, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ठीक है। तो ये कैसे मुझे आगे बढ़ा रही है। बट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें एंड भी हो रही है, चैप्टर क्लोज़ हो रहे हैं, कुछ अपने भी छूट रहे हैं, कुछ क्लोज़ वन्स के रियलिटी भी पता चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि जहाँ पे आप प्रोसेस भी कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर फीलिंग अलोन, ठीक है। ये जो फ़ेज़ है ना, जहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म होना, फिर नया चैप्टर चालू हो जाना, नई चीज़ें आ जाना, नई न्यूज़ आ जाना, तो बहुत सारी चीज़ें ना एकदम ऐसा ओवरवेलमिंग हो जाता है इंसान कि यार किस चीज़ को सँभालूँ, किस चीज़ को मैं मतलब एक होता है ना कि किस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ, रियलिटी को एक्सेप्ट करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड वो चीज़ कहीं न कहीं हो सकता है आपको ना थोड़ा अकेलापन भी एट दिस मोमेंट फ़ील हो रहा होगा, ग्रुप नंबर 2 सॉरी। सो यहाँ पे वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। बट यू नो व्हाट, अगर आपको एट दिस मोमेंट ऐसा लग रहा है मेरी जॉब चली गई, या ये मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, बट कहीं न कहीं ये आपके लिए था कि ये होना था, ठीक है। इसका कोई कारण नहीं है। आप ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 यूनिवर्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ़ में हो रही है, जो कारण आप सोच रहे हो कि यार क्या रीज़न था, इसका कोई कारण नहीं है, होना था, ठीक है। ये डेस्टिनी में था, ये था कि आपको एक तरीके से पुश मिल जाए, या आपके लाइफ में ये नीडेड था कि आपको ये चैप्टर सीखना है, या ये ख़त्म होना है, या इसे लर्न करना है, तो ये होना ही था, ठीक है। ऑल यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन, ठीक है। आपका आगे बढ़ने में ही भलाई है, कि आपके लाइफ से ऐसे रिलेशनशिप चलेगा जहाँ पे यू आर लाइक ओके, मैं तो इसका पार्ट रहना चाहता था, ये मेरे लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये मेरे इतने क्लोज थे, सारी चीज़ें थी, बट नहीं थी, ठीक है। आपको बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ अब जहाँ पे आप एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो ना, ग्रुप नंबर 2, वो चीज़ नहीं दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो आई वांट टू से कि चीज़ें ना आपकी लाइफ में बहुत रैपिडली आगे बढ़ रही है, और प्रोसेस करना आई नो आई कैन अंडरस्टैंड कि डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट दिस इज़ द रियलिटी, ओके। सो या यू हैव टू एक्सेप्ट चेंजेस, एंड लाइक कुछ नई चीज़ें हो रही तो उसको अडाप्ट करना पड़ेगा। सी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ग्रुप नंबर 2, एंड या आपकी लाइफ में हो सकता है कि लाइक सिटी चेंज हो रही है, आपका कंट्री चेंज हो रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, मुझे यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रहा है, ओके। एंड हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि आपका जो जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद की थी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ, वो चीज़ वैसी नहीं हो रही है, ठीक है। वो वैसी वर्कआउट ही नहीं हो रही। इवन मुझे यहाँ पे मतलब ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ दूर हो चुका है, ठीक है। या इमोशनली एट दिस मोमेंट आप लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, स्पेशली रिलेशनशिप में, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। कहीं न कहीं प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो आइदर आप या वो कि क्या ये रिलेशन सच में मुझे फुलफ़िल कर रहा है, या मेरी जो इमोशनल जो रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, क्या वो हमारी इस रिलेशनशिप में फुलफ़िल हो रही है। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पे आप लोग के बीच में दिखाई दे रही है, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे ना आपके लिए मैसेज की तरह है, यूज़ योर इंटेंशन, ठीक है। आई नो आप में जो मैंने आपको कहा आपकी एनर्जी से कि प्रोसेस करना बड़ा टफ लग रहा है, बट यहाँ पे अपने इंट्यूशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। फॉलो योर गट फीलिंग। अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू, तो जस्ट एक्सेप्ट इट, ओके। इंट्यूशंस पे रिलाई करो, ठीक है। समवेयर आपके जो आंसर्स है, एंड डेफिनेटली वो आपको अपने लाइक होता है ना कि लाइक इंट्यूशंस की तरह ही पता चलेंगे। आपकी गट फीलिंग आपको ऑलरेडी बहुत कुछ कह रही है, तो कहीं ना कहीं उनको सुनो, या आप अपनी इंट्यूशंस को एट दिस मोमेंट हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में इग्नोर कर रहे हो, ओके। सो ये भी आपके लिए एक मैसेज की तरह आया है, ग्रुप नंबर 2, ओके। एंड समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इज़ एंड बीइंग ट्रूथफुल, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रुप नंबर 2 आइदर आपसे कोई चीज़ें हिडन है, एंड जो कि बहुत जल्दी सरफेस पे आने वाली है, ओके। बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही है, आइदर ये बहुत सारी चीज़ें रिवील हो चुकी है, दैट्स वाई ये जो डेथ का कार्ड आया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, जो एंडिंग का कार्ड आया है, वो इसीलिए आया बिकॉज
आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता चल चुकी है, ओके। एंड वो सीक्रेट, वो चीज़ें जो आपसे छुपी है या आपका साथ जो एक ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, वो कहीं न कहीं आप लोग को एक होता है ना कि आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस पैदा कर रहा है, ठीक है, या आप लोग ऑटोमेटिकली डिस्टेंट हो चुके हो, तो ये सब चीज़ें ही दिखाई दे रही है, ओके। सो या कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग अगर रिलेशनशिप में देखा जाए तो कुछ चीज़ें हैं जो लाइक समथिंग वाज़ हिडन, ओके, एंड वो रिवील हो चुकी हैं, एंड कहीं न कहीं वो चीज़ आपके पार्टनर को और आपके बीच में कहीं न कहीं वो चीज़ आ चुकी है, एंड आप लोग थोड़ा-सा सेपरेट हो रहे हो, या वो इमोशनली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कि आर वी लाइक रियली फॉर मेड फॉर ईच अदर, और लाइक ये रिलेशनशिप है या क्या है, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से ही आ रहे हैं जो आप लोग के बीच में हुआ है, ओके। सी, और यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं अबाउट नंबर 2। मुझे यहाँ पे क्यों ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 कि चीटिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में, ओके। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पे ना, ओके, आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2 क्यों इतना क्योस अपहीवल, आई मीन डिस्ट्रक्शन टावर आ गया है, मतलब लाइक ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में भी करंटली हो रही है, इट्स लाइक लाइक बहुत रैपिडली हो रही है, एंड सीरियसली वो बहुत ओवरवेलमिंग होगी, आई कैन अंडरस्टैंड यू। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 2, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि चीटिंग, राइट, 7 ऑफ सॉर्ड, डिसेप्शन, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। 7 इज़ ऑल्सो लाइक कि जहाँ पे चीज़ें हिडन थी वो चीज़ बता रहा है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसा दिख रहा है कि या, एंड अगर नहीं भी हुआ है तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके सामने ऐसे फेजेस लाने वाला है। ग्रुप नंबर 2, बी रेडी, ओके, लेट मी टेल यू, क्योंकि ये जो चेंज जो मैंने आपको कहा है ना वो होने वाला है। सो बी रेडी। आपके लाइफ से वो लोग निकल जाएंगे जो आपके लिए बिल्कुल भी अनहेल्दी है, आपके लाइफ में वो बनने के लिए रेडी नहीं है, वो चले जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ दैट्स वाई आपके लिए ना इंट्यूशन का कार्ड मैसेज की तरह आया है कि जस्ट यूज़ योर इंट्यूशन, ओके। और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, अपनी इमोशनल हीलिंग करो, हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए एट दिस मोमेंट, ओके। एंड इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू ग्रुप नंबर 2, ओके, इन योर लाइफ, जस्ट टेक हेल्प, ओके। नॉट लाइक अगर कोई आपको थोड़ा भी मोटिवेट कर रहा है, थोड़ा भी आपकी इमोशनल हीलिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है, या कोई आपको थोड़ा गाइडेंस भी दे रहा है, समझा भी रहा है, तो आपको थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए है, ओके, थोड़ा कंसिडरेट करना चाहिए है, ओके। ये आपके लिए एक मैसेज की तरह आया है। सो ग्रुप नंबर 2, आई वांट टू टेल यू कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे इमोशनल हीलिंग जो मैंने कहा आपको ऑलरेडी, वो हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लिए दिस मोमेंट आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड सेट योर बाउंड्रीज, ओके, व्हाट यू वांट। आप अपनी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है। आप किसी पर्सन के लिए, किसी इंसान के लिए इतना नहीं बिच सकते, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सेट योर बाउंड्रीज, ओके। अपने इमोशंस को, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए आया है, यू नीड टू सेट बाउंड्रीज, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करो, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। किसी को इतनी लिबर्टी मत दो कि वो आगे जाके आपको प्रॉब्लमेटिक करे, ठीक है, या आप आगे जाके हर्ट हो, ठीक है। एंड इफ़ लाइक अगर ग्रुप नंबर 2 व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप ना, जैसा न्यू रिलेशनशिप एनर्जी इज़ कमिंग, ठीक है, जहाँ पे एक पोटेंशियल पार्टनर, वो रिस्पेक्ट, वो जो लव आपको चाहिए है, जहाँ पे आपने इतना सेक्रीफाइस किया है, जहाँ पे जो मैंने कहा ना चीटिंग अगर आपने फेस करी है, ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स से डिसेप्शन, बहुत सारे सीक्रेट्स, ठीक है, तो ये आपके लिए था ही नहीं वो रिलेशनशिप। यू डिज़र्व बेटर ग्रुप नंबर 2, लेट मी टेल यू, ठीक है। यहाँ पे जो एक रिलेशनशिप की एनर्जी जो दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लाइफ में, इट्स लाइक कि यू नीड लव, यू नीड रिस्पेक्ट, ओके। आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको उतना ही प्यार करे जितना आप देते हो, ठीक है। डेफिनेटली ऐसा पार्टनरशिप आपके लाइफ में आ रहा है, ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है ग्रुप नंबर 2, ओके। एंड ये जो पर्सन है, ठीक है, आपने ग्रुप नंबर 2 इसीलिए सेलेक्ट किया है कि यू जस्ट वांट टू नो अबाउट योर रिलेशनशिप, कि ये सारे जो डायनामिक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में चल रही है, ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया है, तो व्हाट इज़ द लाइक क्या है। सो जो है वो है ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 2, इन शॉर्ट में अगर बोलूँ ना आपको, ये पर्सन आपके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपकी जो आपका लव है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, आप इतना जो डेडिकेशन
देते हो रिलेशनशिप में, ठीक है, वो आपके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। देयर समवन एल्स इन योर लाइफ जो जो ट्रू लव आपको चाहिए ना, वो कहीं और से मिलेगा, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 2, आप लोग ना विद इन 2 ईयर्स के अंदर मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है 2026 में आ जाए आपकी लाइफ में, ओके। एंड नेक्स्ट ईयर तक 2027 में आप इनसे शादी भी कर लो, ठीक है। मुझे वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो लाइक अगर आप इसी करंट पर्सन के साथ शादी वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट इट, ओके। आपकी लाइफ में कोई अच्छा जो रिलेशनशिप आपको चाहिए, जो आपके लिए बना है, वो कोई और है, आपकी लाइफ में कोई और आएगा, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन डोंट एक्सपेक्ट रीयूनियन ग्रुप नंबर 2 आप लोग, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप मुझे रीयूनियन हो जाएगा, नो, ठीक है। समवेयर आपका इंट्यूशन, जितने आंसर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, जो भी चीज़ मैं बातें कर रही हूँ, आपका इंट्यूशन जानता है, ठीक है। वो आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुका है। और यू हैव टू जस्ट लाइक कि आपको उस चीज़ को टैप इन करना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जितनी भी चीज़ें उस रीडिंग में बोल रही हूँ, वो आपकी गट फीलिंग जानती है, वो इंट्यूशन आपका कह रहा है, ठीक है। आपके जितने आंसर्स है वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ऐसा नहीं है ग्रुप नंबर 2 कि आप इस रीडिंग से अवेयर नहीं हो, या जो भी चीज़ यहाँ पे मैं बता रही हूँ उसको आप जानते नहीं हो। लेट मी टेल यू, ओके। लिसन टू योर इंट्यूशन अगेन, इट्स अ कन्फर्मेशन। समवेयर आप ना अपनी लाइक इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हो। मैंने कहा ना कि आप या तो आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपके साथ जो भी हो रहा है। मैं चलो रिलेशनशिप की बात भी हटा देती हूँ, इन जनरल हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई, दैट्स व्हाई मैं उस टॉपिक को ज़्यादा बात कर रही हूँ। लेट मी टेल यू, अगर चलो फॉर एग्जांपल आपका करियर से रिलेटेड भी है, ठीक है, या कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा अनअवॉइडेबल है, लेकिन आप पता है अभी भी उम्मीद लगा के बैठ रहे हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आप अभी भी उम्मीद लगा के बैठ रहे हो कि नहीं नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हो। डीप डाउन आपका इंट्यूशन आपके आंसर जाता है, बट आप ना वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। लेट मी टेल यू, ठीक है, जो आपके सामने है, जो सारी चीज़ें सिनेरियो हो चुका है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। दैट इज़ द ट्रूथ ग्रुप नंबर 2, जो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे लिसन टू योर इंट्यूशन। लेट मी टेल यू वेयर इज़ द कार्ड, ओके। इंट्यूशन समवेयर यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की समझने की ज़रूरत है, ठीक है। स्टिल लाइक अगर आप अभी भी चांस दे रहे हो, अभी भी बहुत सारी चीज़ों को, एक होता है ना रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो, एंड समवेयर या आप उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, ठीक है। वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अभी भी ट्रस्ट कर रहे हो आफ्टर सीइंग ऑल ऑफ दिस थिंग, आफ्टर फेसिंग लॉट ऑफ थिंग, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, ठीक है। वो चीज़ आपको और डबल पेन देने वाली है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे एक हाईली मैसेज है आपके लिए, ठीक है। वो चीज़ आपको डबल पेन देगी, यू नीड टू लाइक नोट डाउन कर लो, ठीक है। आप जितना इस चीज़ को और चांस दोगे, मौका दोगे, एंड आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करोगे, अपनी इनर कॉलिंग को इग्नोर करोगे, तो गलत है। क्यों ना, यू नो व्हाट ग्रुप नंबर 2, यूनिवर्स आपको ना ऑलरेडी बहुत सारे आंसर्स दे रहा है, ठीक है। चलो इस रीडिंग में आपको मिल रहा है, इस ग्रुप में आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, आंसर्स मिल रहे हैं, बट स्टिल इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, ये गलत है। और हो सकता है कि आपको आंसर्स पहले मिल रहे थे, ठीक है, बट इस रीडिंग के थ्रू आपको यूनिवर्स कह रहा है कि इंट्यूशन को सुनो। मैं तुमको पहले से ही आंसर दे रहा था, मैं तुम्हें पहले से ही बहुत सारी चीज़ें बता रहा था, मैं तुम्हें बहुत सारे साइन सिग्नल्स भेज रहा था, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपने उसको इग्नोर किया होगा। सो अगर आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो ना, तो प्लीज़ ये आपके लिए हाईली मैसेज है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, अपनी इंट्यूशन की सुनो, इंट्यूशन इंट्यूशन, ओके। वेट, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी डिसीज़न नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज की तरह आया है, किसी भी चीज़ को लेकर डिसीज़न मत बनाओ, ठीक है। ये टाइम है थम जाने का, ये टाइम है कि आप चीज़ों को प्रोसेस करो, ये टाइम है बहुत हैस्टी होकर डिसीज़न ना लो, ओके। ये टाइम है। देखो अगर यहाँ पे अगर अ, ये सॉर्ट की जो वो देखे ना, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये आपको वहाँ से कॉलिंग आ रही है, इसकी इट्स टाइम फॉर यू टू वेट, ओके। उस पर बिलीव करो, ठीक है, ऊपर वाले पे बिलीव करो, और जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, ओके। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके लिए कन्फर्मेशन की तरह निकाला है येस का कार्ड। जो मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है, इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, ओके, तो डेफिनेटली हेल्प करो, लो, ठीक है। इट्स टाइम कि आप लोगों से थोड़ा प्रोसेस करो और
हेल्प लो। कोई जेन्युइन तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है आपकी इमोशंस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई थेरेपिस्ट है या कोई काउंसलर है, अगर वो आपकी मदद कर रहा है तो आप उनकी हेल्प लो, ठीक है। टॉक टू समवन, ठीक है, एक्सप्रेस करो, ठीक है। आई नो चीज़ें ओवरवेलमिंग लग रही है ग्रुप नंबर 2, क्योंकि जो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है आपकी लाइफ से, जो इतनी सारी चीज़ें बैक टू बैक चीज़ें हो रही हैं, आई नो उसको एक्सेप्ट करना टफ है। बट यहाँ पे है कि आपको थोड़ा बात करना पड़ेगा, ठीक है। यू कांट अवॉइड योर इमोशंस, या आप कन्फ्रंट्रेशन को अवॉइड नहीं कर सकते, आप रियलिटी को अवॉइड नहीं कर सकते, आप उससे भाग नहीं सकते। लेट मी टेल यू, अगर आप भागने की कोशिश कर रहे हो वो चीज़ आपके पास वापस आ जाएगी, ठीक है। और उसको एट द एंड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ग्रुप नंबर 2, ये आप समझ लो, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, रियलिटी फेस करोगे, ठीक है, बात करोगे, उस पे काम करके फिर आगे बढ़ोगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए क्लियर डायरेक्शन होगा, आपके लिए क्लियर पर्पस होगा। ओके, दिस इज़ इट एंड आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, और मुझे इस चीज़ पे काम करना है। ओके, सो एक तरीके से आपके लिए मैसेज है कि आप चीज़ों से अगर भाग रहे हो या ओवर ट्रस्ट कर रहे हो किसी पे, या आपके साथ इतनी सारी चीटिंग्स हो रही हैं एंड यू आप अपनी लाइक अपनी इंट्यूशंस को अवॉइड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप जो भी कर रहे हो ये आपको कहीं ना कहीं पेन देगा, ठीक है। तो ये चीज़ पे आपके लिए ना ग्रुप नंबर 2 बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें निकल कर आई है। अगर आपके रिलेशनशिप में देखा जाए, या आपकी इवन हो सकता है वो फ्रेंड भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक पार्टनर ही हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको चीट कर रहा हो और आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्ट कर रहे हो, या उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही रिलाई कर रहे हो, उसको बहुत कुछ दे रहे हो अपने लाइफ से, ठीक है। तो वो भी नहीं करना है। समवेयर आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो किसी भी एस्पेक्ट में, सो लिसन योर इंट्यूशन। ओके, यहाँ पे है कि अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दो, कहीं ना कहीं आपको आंसर्स मिल रहे हैं, सो यू हैव टू लाइक टैप इन, उस चीज़ को गौर करना, उस चीज़ को ऑब्जर्वेशन में लाना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 2 फॉर यू। ओके, एंड आई नो डेथ एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, एक बड़ी चेंजेस लाता है, तो उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, आप उससे भाग नहीं सकते। ओके, आप जितना भागोगे वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको वैसे ही वापस मिल जाएगी, वो वैसे ही आपके लाइफ में टकरा जाएगी। ओके, तो इट्स टाइम फॉर यू कि आप उसको कन्फ्रंट करें, एंड अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, किसी से बात करने की ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ पे आप सॉल्यूशन ले सके किसी भी सिचुएशन का एट दिस मोमेंट, तो टॉक टू समवन, टेक हेल्प। ओके, मदद मांगो, ये मदद का समय है कि जहाँ पे लोग आपकी मदद करेंगे भी, क्योंकि आपको ज़रूरत है, ठीक है। आई नो चीज़ें इतनी ज़्यादा लाइक बर्डन फील हो रही है, ठीक है, या एक होता है ना कि एक्सेप्ट करना टफ हो जाता है, बट यू नीड हेल्प। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो या आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में, और आपको इस रीडिंग में क्या अच्छा लगा। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है अपने लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।